चलिए आज भारत की शासन व्यवस्था की उस रूल बुक यानी हमारे संविधान की गहराइयों में उतरते हैं, जो ये तय करती है कि देश आखिर चलेगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक। तो एक सवाल जो हमेशा जहन में आता है कि जब देश को चलाने की बात आती है तो असली पावर, असली शक्ति आखिर है किसके पास? ये वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा है। और इसका जवाब किसी एक इंसान या संस्था के पास नहीं है, बल्कि वो लिखा है हमारे संविधान में। यही वो दस्तावेज है जो शक्ति के बंटवारे का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका तैयार करता है। तो आइए इसी खाके को जरा समझते हैं। तो इस सफर की शुरुआत हम करते हैं न्यायपालिका के शिखर से, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट से। ये वो संस्था है जिसके कहे शब्द पूरे देश के लिए एक तरह से पत्थर की लकीर होते हैं। देखिए, यहीं पर संविधान एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है। इसका मतलब एकदम साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो देश की हर दूसरी अदालत के लिए कानून है। उस पर कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, वही आखिरी शब्द है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। संविधान सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी शक्ति देता है जो असाधारण है, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि किसी मामले में पूरी तरह से इंसाफ करने के लिए मौजूदा कानूनों से भी आगे जाना जरूरी है, तो वो कोई भी जरूरी आदेश दे सकता है। और इन अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए देश का हर सरकारी अधिकारी, हर अदालत, हर संस्था कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए बाध्य है। ये दिखाता है कि न्याय का पहिया चलाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र एक साथ मिलकर काम करने के लिए ही बना है। तो कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसले ही नहीं सुनाता, ये देश के राष्ट्रपति को सलाह देता है, अपने कामकाज के नियम खुद बनाता है, और सबसे जरूरी बात, ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। मतलब संविधान में लिखे शब्दों का असली मतलब क्या है, ये बताने का आखिरी अधिकार सिर्फ इसी के पास है। अच्छा, तो न्यायपालिका से अब आगे बढ़ते हैं और उस संस्था पर नजर डालते हैं जो देश के खजाने की रखवाली करती है। ये है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सब CAG के नाम से जानते हैं। अगर आसान शब्दों में समझें तो CAG वो स्वतंत्र प्रहरी है जिसका काम ये देखना है कि सरकार जनता का पैसा सही तरीके से सही जगह पे खर्च कर रही है या नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। तो ये जवाबदेही का पूरा चक्र काम कैसे करता है? देखिए, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, फिर CAG सरकार के हर एक खर्चे की बारीकी से जांच करता है और फिर उस जांच की रिपोर्ट को सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी विधानसभा के सामने रख देता है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही पक्की करने का एक बेहतरीन सिस्टम है। अब अपनी इस पड़ताल को नेशनल लेवल से थोड़ा नीचे राज्य के स्तर पर लाते हैं और राज्य के कार्यकारी प्रमुख यानी राज्यपाल की भूमिका को समझते हैं। यहाँ पर एक आम कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना हुआ कार्यकारी प्रमुख होता है जो असल में सरकार चलाता है। दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए संविधान कुछ साफ शर्तें रखता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 5 साल का होता है और उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होने के साथ साथ कम से कम 35 साल का होना जरूरी है। ये शर्तें पद के लिए जरूरी अनुभव और परिपक्वता को सुनिश्चित करती हैं। और हाँ, राज्यपाल सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख नहीं होते, राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति उन्हीं में होती है। वे मुख्यमंत्री की नियुक्ति से लेकर किसी की सजा माफ करने तक का अधिकार रखते हैं। साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें राज्य के कामकाज की पूरी जानकारी देते रहें, जो केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उस जगह को देखते हैं जहां राज्यों के लिए कानून बनाए जाते हैं, यानी राज्य विधानमंडल के अंदर। तो संविधान के हिसाब से हर राज्य में कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल होता है। अब ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन होता है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, लेकिन कुछ बड़े राज्यों में एक दूसरा सदन भी होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं। और विधायक बनने के लिए भी उम्र की एक सीमा तय की गई है। विधानसभा, जिसे निचला सदन भी कहते हैं, उसके लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद यानी ऊपरी सदन के लिए ये उम्र 30 साल है, जो शायद थोड़े ज्यादा अनुभव की उम्मीद को दिखाता है। और लोकतंत्र की सबसे अहम शर्त क्या है? नियमित चुनाव।
इसीलिए जनता द्वारा सीधे चुनी गई विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए तय किया गया है। ये पक्का करता है कि हर 5 साल में सरकार को जनता के पास वापस जाना ही होगा, और यही चीज लोकतंत्र को जिंदा रखती है। आखिर में सदन की जो कार्रवाई है वो भी तय नियमों से ही चलती है। राज्यपाल सत्र बुलाते हैं और ये जरूरी है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का फासला ना हो, ताकि काम लगातार चलता रहे। सदन अपना स्पीकर खुद चुनता है, जो पूरी कार्रवाई को चलाता है, और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण से होती है, जिसमें सरकार की योजनाओं का एक खाका पेश किया जाता है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता से शुरू करके एक राज्य के कानून बनाने की प्रक्रिया तक का ये पूरा सफर तय किया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान शक्ति और प्रक्रिया के हर छोटे बड़े पहलू के लिए कितना साफ और विस्तृत खाका पेश करता है। लेकिन ये खाका सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। असली सवाल तो ये उठा है कि एक तरफ नियुक्त की गई शक्तियां जैसे राज्यपाल और सीएजी, और दूसरी तरफ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। यही वो सवाल है जो इस पूरे ढांचे को हम सब के लिए इतना प्रासंगिक बना देता है।